गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने जो पिछले वीडियो है उसमें आपका जो एक्सरसाइज 8 है अवकलज के अनुप्रयोग है उसके बारे में पढ़ने से पहले हमने जो अपने सिंपल फॉर्मूले थे, एरिया फार्मूला था, पैरामीटर का फार्मूला था, वॉल्यूम का फार्मूला था, वो हमने बता दिए थे आपके कि भाई वर्ग का ये होता है, वर्ग का ये होता है, घन का ये होता है, घनाभ का ये होता है। अब हम चैप्टर में अपना जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है अपना राशियों में परिवर्तन की दर। अब राशियों में परिवर्तन की दर को हम कैसे समझेंगे? देखो, अपने पास दो राशि है, राशि यहाँ पर पास एक तो एस है और एक टी है। एस में आपका टी के सापेक्ष क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो टी में परिवर्तन हुआ डेल्टा टी, टी में थोड़ा सा परिवर्तन क्या हो गया? डेल्टा टी हो गया। फिर डेल्टा टी के सापेक्ष आपका एस में परिवर्तन होगा, वो हो गया आपका डेल्टा एस हो गया। अब डेल्टा एस बट्टा डेल्टा टी है, इसको हम क्या करते हैं? क्षणिक परिवर्तन निकालते हैं। क्षणिक परिवर्तन यानी अल्प समय में, यानी बिल्कुल नगण्य समय है उसमें जो परिवर्तन है वो क्षणिक परिवर्तन होता है आपका। क्षणिक परिवर्तन अपने को ज्ञात करना है। तो क्षणिक परिवर्तन को हम लिखते हैं डी एस बट्टा डी टी, और ये बराबर होता है आपका लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एस बट्टा डेल्टा टी। ये हो गया आपका क्षणिक परिवर्तन। और जो ये परिवर्तन की दर है इसी को कहते हैं, क्षणिक परिवर्तन को ही परिवर्तन की दर कहते हैं। अब इसको पढ़ते कैसे हैं? आपका डी एस बट्टा डी टी है, इसको पढ़ेंगे एस में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर, इसको ऐसे पढ़ेंगे, हमें ऐसा ही ज्ञात करना है। इसमें दो बात है, अगर आपका डी एस बट्टा डी टी का मान पॉजिटिव आए तो हम कहेंगे वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है, यानी एस में जो टी के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है उसमें वृद्धि हो रही है। और दूसरा केस, अगर आपका डी एस अपॉन डी टी आपका नेगेटिव आ जाए तो हम कह देंगे कमी हो रही है, कमी हो रही। अब इसमें हम एग्जांपल लेते हैं, कुछ एग्जांपल समझने के लिए। जैसे अपने को कहते हैं क्षेत्रफल में क्षेत्रफल, जिसको हम ऐसे लिखते हैं, क्षेत्रफल में समय टी के सापेक्ष परिवर्तन की दर, तो वो तो हो जाएगी आपकी डी ए बट्टा डी टी। इसी प्रकार हमें कहते हैं क्षेत्रफल ए हो गया में त्रिज्या के सापेक्ष, जिन में आपकी त्रिज्या होती है उनके लिए ये त्रिज्या के सापेक्ष, त्रिज्या होती है आर के सापेक्ष परिवर्तन की दर, तो वो जाएगा आपका डी ए बट्टा डी ए आर, यानी जिसमें परिवर्तन करना है आपको ऊपर, जिसके सापेक्ष वाला परिवर्तन वो नीचे हो गया। एक और लेते हैं, ऐसे कहते हैं हमें आयतन को हम लिखते हैं वी से। आयतन में क्षेत्रफल के सापेक्ष, क्षेत्रफल के सापेक्ष परिवर्तन की दर, तो वो हो जाएगी आपकी, क्षेत्रफल को ए से लिखते हैं और आयतन को वी से लिखते हैं, तो डी वी बट्टा डी ए। इस प्रकार से जो परिवर्तन हमें पूछा जाएगा, जिसके सापेक्ष पूछा जाएगा, वो हम ज्ञात कर लेंगे। एक अगर अपने को ऐसे दिया हो कि क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर
x सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड है। इसका मतलब ये हो गया क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। क्षेत्रफल को हम एच लिखते हैं तो इसका मतलब dA। अब बट्टा क्या है पता नहीं, यहाँ आ गया आपका x सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। अब यहाँ क्या होगा वो बताएगा अपने को इसका मात्रक, यानी जो यूनिट दे रखी है बट्टा में सेकंड है, इसका मतलब इसका परिवर्तन किसके सापेक्ष हो रहा है, समय के सापेक्ष हो रहा है। एक और लेते हैं, जैसे इसको डी कर दिया, इसको एफ कर दो, कि आयतन में परिवर्तन की दर y सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब इसकी यूनिट देख के अपने को पता करना है आयतन यानी dv किसके सापेक्ष से पता नहीं, और यहाँ y सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर क्यूब आयतन के लिए आता है तो ऊपर आयतन है, जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर, देखो सेंटीमीटर स्क्वायर किस में होता है, तो आपका जो स्क्वायर है वो होता है एरिया में, क्षेत्रफल में। इसका मतलब ये परिवर्तन आपका क्षेत्रफल के सापेक्ष है। तो आपको जो वैल्यू दी है उन वैल्यू को देख के पता करना पड़ेगा कि इसका जो अवकलन किया हुआ है या परिवर्तन दिया हुआ है वो हमें किसके सापेक्ष से दिया हुआ है। अब हम कोई एग्जांपल लेते हैं। अब आपको एग्जांपल पहला दिया हुआ है, एक गोले के आयतन में। तो देखो बात किसकी हो रही है, एक गोले यानी गोले की बात हो रही है। तो गोले में क्या होता है, अपने गोले में आपकी एक त्रिज्या होती है, उस त्रिज्या की सहायता से हम उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, उसके आयतन ज्ञात कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं उसके आयतन में। तो आयतन को हम किससे लिखते हैं, v से। आयतन में परिवर्तन की दर, अब इसके आयतन में परिवर्तन ज्ञात करना है इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के सापेक्ष, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया आपका a। जैसे आयतन होता है v, तो dv बट्टा da अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है, जबकि गोले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर हो। यानी परिवर्तन ज्ञात करने के बाद में अगर आपकी त्रिज्या उसमें बचती है तो उस त्रिज्या की जगह अपने को क्या करना है, 2 सेंटीमीटर लिखना है। जो मान आता है वो अपने को क्या करना है, इसमें लिखना था। अब कैसे करेंगे, देखो हमें गोले के लिए 3 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। अब एक आयतन की, एक ए की और एक त्रिज्या की। तो हम पहले मानेंगे, माना गोले की त्रिज्या r, आयतन v तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब इनके फॉर्मूले लिखो। देखो अपने आयतन का भी चाहिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल भी चाहिए, तो इनका पहले फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद में परिवर्तन ज्ञात होगा। तो हम कहेंगे चूँकि आपका v बराबर यानी गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, समीकरण नंबर 1, और क्षेत्रफल होता है तथा a बराबर ये हो गया आपका 4 पाई r स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। तो अब देखो आपका v और a है वो दोनों r पे डिपेंड कर रहे हैं, और हमें dv बट्टा da ज्ञात करना है। तो आपको याद है क्या, प्राचालिक फलन आपको बताया था, उसमें ऐसा ही होता था। अब वो प्राचालिक फलन के हिसाब से अपने को करना है। तो v और a है दोनों r पे डिपेंड कर रहे हैं, तो v का और a का पहले r के सापेक्ष करेंगे, फिर dv बट्टा da ज्ञात कर लेंगे। कैसे, dv बट्टा da, तो dv बट्टा dr लिख दो और da बट्टा dr लिख दो। dr से dr कैंसिल होगा तो ये dv बट्टा da बन जाएगा, यानी dv वाला ऊपर और da वाला नीचे। इस प्रकार से करेंगे। तो करते हैं, समीकरण 1 व 2 का r के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन किया तो ये हो गया आपका dv बट्टा dr बराबर r के सापेक्ष किया है, तो ये 4/3 पाई आपका ऐसे रह गया, r क्यूब का हो गया 3r स्क्वायर। इसको सोल्व किया तो ये हो गया 4 पाई r स्क्वायर तथा अब a का करेंगे तो da बट्टा dr बराबर, तो यहाँ से 4 पाई आपका ऐसे रह गया, r स्क्वायर का हो जाएगा 2r, तो ये हो गया आपका 8 पाई r। अब हम कहते हैं इसलिए आपका dv बट्टा da निकालेंगे, तो dv अब v वाला ऊपर रख दो, तो 4 पाई r स्क्वायर बट्टा a वाला da वाला नीचे, तो 8 पाई r। तो इसको कैंसिल किया तो dv बट्टा da बराबर, यहाँ देखो r पाई से पाई कट गया, r स्क्वायर से एक r कट गया, तो ऊपर तो बच गया r और नीचे बच गया 2। ये आ गया। अब हमें क्या कह रहा है, गोले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर तब ज्ञात करनी है। तब अब क्या करना है, इतना सारा करने के बाद में अब आपको त्रिज्या की जगह क्या रखना है,
2 सेंटीमीटर करना है। तो देखो जब r बराबर 2 सेंटीमीटर तो dv बट्टा dA बराबर 2/2 यानी 1। अब मात्रक लिखेंगे, ऊपर आयतन है और सेंटीमीटर में, तो ऊपर तो हो गया आपका सेंटीमीटर क्यूब, नीचे क्षेत्रफल है तो ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना हो गया। इतना होने के बाद में जो अगले ने कहा है आपका उसके हिसाब से लिखना है। अतः गोले के आयतन में परिवर्तन की दर 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके साथ आपका एग्जाम्पल फर्स्ट है वो कंप्लीट हो चुका। इस प्रश्नावली में आपको प्रत्येक चीज़ को समझते हुए चलना है कि प्रत्येक चीज़ का रोल है, और इन प्रश्नावली में आप अगर समझते हुए साथ साथ इनको करते जाओगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपने इनको टाइम टू टाइम नहीं देखा, नहीं तैयार किया, तो बाद में ये प्रश्नमाला है वो आपकी समस्या बन के खड़ी हो जाएगी। अब आपको एग्जाम्पल 2 दिया हुआ है, इसमें कहा हुआ है एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी, यानी आपको एक सीढ़ी दी गई है, उस सीढ़ी की लंबाई है वो 10 मीटर है, वो दीवार के सहारे झुकी हुई है। अब दीवार के सहारे झुकी हुई है, इसका मतलब जैसे अपना आकृति बनती है समकोण त्रिभुज नहीं होता क्या, वैसे आकृति बनती है। और समकोण त्रिभुज का जो कर्ण है वो कर्ण आपकी सीढ़ी होती है, और उसका जो लंब है वो आपकी दीवार हो गई, और उसका जो आधार है वो आपका ज़मीन का धरातल का हिस्सा हो गया। अब आगे देखो, यदि सीढ़ी के पाद को 1.2 मीटर पर सेकंड, यानी जो सीढ़ी का पाद है उसमें 1.2 मीटर पर सेकंड की दर से परिवर्तन हो रहा है। देखो इसमें परिवर्तन हो रहा है, ज़मीन के सहारे दीवार से दूर खींचा जाता है, यानी जो सीढ़ी का नीचे वाला हिस्सा है, पाद का मतलब नीचे वाला हिस्सा जो ज़मीन के साथ है, वो आपका 1.2 मीटर पर सेकंड के दूर से ज़मीन से दूर हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो आधार है वो बढ़ता जा रहा है, 1.2 मीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। अब आधार यानी नीचे से अगर हम सीढ़ी को दीवार से दूर करेंगे, नीचे से खींचेंगे, तो वो ऊपर से क्या होगा, नीचे की तरफ आएगी, यानी उसकी जो धरातल से सीढ़ी के ऊपरी सिरे की जो ऊंचाई है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तब क्या कह रहा है आपको, तब ज्ञात कीजिए कि सीढ़ी का ऊपरी सिरा किस दर से दीवार पर नीचे की ओर फिसल रहा है, यानी अब ये नीचे की ओर किस दर से गिर रहा है, यानी हम इसका जो पैर है उसको अगर 1.2 मीटर पर सेकंड की दर से खींचे तो ऊपर से जो इसकी ऊंचाई है वो किस दर से कम होगी, वो अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। जबकि सीढ़ी का पाद दीवार से 6 मीटर दूर है, यानी कब ज्ञात करनी है, जब आपका आधार है यानी समकोण त्रिभुज बन रहा है उसका आधार 6 मीटर बन जाए, तब अपने को क्या करना है, ये ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, देखो आपकी जो AB है वो दीवार है, ठीक है, और ये जो लाइन है वो आपका क्या है, धरातल है। अब हम क्या करेंगे, सीढ़ी को इस दीवार के सहारे खड़ी करेंगे, तो दीवार के सहारे जब सीढ़ी आपकी खड़ी होगी तो इस प्रकार से होगी। देखो जो सीढ़ी है आपकी ऐसी होगी, इस सीढ़ी का नाम हो गया आपका AC, और AC कितना है आपका 10 मीटर, यानी सीढ़ी की लंबाई कितनी है, 10 मीटर, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखो ये जो पैर है इसको बोलते हैं सीढ़ी का पाद, इस पैर को पकड़ के क्या करेंगे, इस साइड खींचेंगे। जैसे पैर पकड़ के आपको इस साइड खींचा जाएगा तो ये जो सीढ़ी है वो नीचे की तरफ आएगी, ऐसे नीचे की तरफ आएगी। तो ये नीचे की तरफ किस तरह से गिर रही है वो अपने को ज्ञात करना है। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा। तो पहले मान लेते हैं हम, माना सीढ़ी AC बराबर 10 मीटर हो गया। तो अब हमें इसमें परिवर्तन ज्ञात करना है, तो इसको भी मान लेते हैं और इसको भी मान लेते हैं। हमने क्या किया, AB मान लिया, AB बराबर X तथा BC बराबर Y, AB और BC हमने मान लिया। अब प्रश्नानुसार अपने को दिया हुआ है, इसमें जो BC दूरी है इसको हमने x माना है, इसमें परिवर्तन, यानी इसमें तो परिवर्तन हो रहा है क्योंकि हम इसको पकड़ के खींच रहे हैं तो ये बढ़ रहा है, तो यानी x में परिवर्तन, जो ये दूरी है हम जैसे इसको 1.2 मीटर पर सेकंड इधर से इधर खींचेंगे तो मतलब ये दूरी तो बढ़ रही है, ये तो इस दूरी में परिवर्तन हो रहा है। और किसके सापेक्ष हो रहा है, तो देखो आपको दिया हुआ है 1.2 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ ये चीज़ बता रहा है समय के सापेक्ष परिवर्तन होता है।
तो dx बटा dt अपने को दिया हुआ है, इसको समीकरण नंबर हमने दिया 1। और हमें कह रहा है कि इसमें परिवर्तन की दर अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो इसमें परिवर्तन की दर कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखो ये आपका y है, यानी अपने को dy बटा dt ज्ञात करना है। तो हमने यहाँ लिख दिया कि हमें dy बटा dt ज्ञात करना है, क्योंकि इसमें परिवर्तन ज्ञात करना है। तो अब अपने को एक इन त्रिभुज में ऐसा रिलेशन ज्ञात करो जिसमें आपका जो दिया हुआ चीज़ है वही आ जाए और जो ज्ञात करना है वो भी आ जाए। दिया अपने को x वाला चाहिए, तो x और y का रिलेशन। तो देखो समकोण त्रिभुज में आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है। तो वो ले लो, तो त्रिभुज ABC में आपका AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। तो आ गया आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपका 10 का होल स्क्वायर। अब देखो हमें dy बटा dt तो ज्ञात करना है, dx बटा dt अपने को दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, इसका t के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन किया तो x स्क्वायर का तो हो गया 2x और x का हो गया dx बटा dt प्लस y स्क्वायर का हो गया 2y और y का हो गया dy बटा dt बराबर, ये पूरा अचर है तो इसका अवकलन हो गया 0। पूरे में 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग दे दो, ये हो गया आपका x dx बटा dt प्लस y dy बटा dt बराबर 0। हमें ये ज्ञात करना था, इसको भेज दो उधर। तो ये y dy बटा dt बराबर माइनस का x dx बटा dt। अब देखो अपने पास dx बटा dt का मान अपने पास है, तो इसको समीकरण 1 से लिख देंगे और y को भेज देंगे इधर, तो समीकरण 1 से। तो ये हो गया आपका dy बटा dt बराबर माइनस का x बट्टा y, तो हो ही गया, इसका मान 1.2 है। इतना आ गया। अब हमें ज्ञात कब करना है, कह रहा है कि जो दूरी है उसमें परिवर्तन की दर ज्ञात करो जब आपका सीढ़ी का जो पैर है वो दीवार से 6 मीटर दूर हो, यानी जब आपका x बराबर 6 मीटर हो, जो सीढ़ी का पैर है वो दीवार से, यानी यहाँ से ये दूरी 6 मीटर अपने को दे रखी है, तब ज्ञात करना है। तो अब देखो इसमें हम x की जगह तो 6 रख देंगे, लेकिन y की जगह कहाँ से लाएंगे, तो y वाला देखो मान यहाँ से निकलेगा समीकरण 2 से, क्योंकि जब ये 6 मीटर होगा तो ये कितना होगा वो हम पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर लेंगे। तो समीकरण 2 से आपका y बराबर कितना आ जाएगा, तो y का मान यहाँ रखेंगे, तो 6 का स्क्वायर हो गया 36, इधर भेज देंगे तो माइनस का 36, 10 का स्क्वायर 100 है, 100 में 36 गया 64 बचा, x स्क्वायर बराबर 64 हो गया, तो x बराबर कितना हो गया आपका 8 मीटर हो गया। ये लो, तब आपका इसलिए तब dy बटा dx क्या होगा, dy बटा dt बराबर, तो माइनस x का मान 6 बट्टा ये 8 है गुणा 1.2 हो गया बराबर। अब इसमें भाग दिया तो माइनस, यहाँ इसमें 2 का भाग दिया तो 3 बच गया, फिर आपको बचा यहाँ पे 4 का भाग इसमें दिया तो 0.3 आ गया, 3 आ गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो dy बट्टा dt बराबर आपका माइनस 0.9 आ गया। तो ये हो जाएगा आपका मीटर पर सेकंड। ये देखो माइनस चिन्ह क्या प्रदर्शित हो रहा है, यहाँ माइनस चिन्ह प्रदर्शित हो रहा है कि कमी हो रही है। वैसे भी देखो अगर हम दीवार से इस सीढ़ी को इससे ऐसे खींचेंगे तो दीवार से इसकी दूरी कम ही होगी, और दीवार से जो सीढ़ी का ऊपरी सिरा है उसकी धरातल से ये दूरी है, तो दूरी कम हो रही है, तो दूरी में इसीलिए आपका ये माइनस आया है। तो हम कह देंगे अतः सीढ़ी के ऊपरी सिरे के फिसलने की दर आपकी माइनस 0.9 मीटर पर सेकंड है। यह आपका एग्जाम्पल 2 कंप्लीट हुआ। अब आपको एग्जाम्पल 3 दिया हुआ है, एक घन। तो घन की बात हो रही है, तो आपको बता दें घन की सारी भुजाएं बराबर होती है। घन का क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, और घन का आयतन होता है आपका भुजा क्यूब। अब चलते हैं आगे। तो एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है।
इसका मतलब आयतन में परिवर्तन होता है। dv बट्टा क्या होगा, तो देखो 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड है, इसका मतलब dv बट्टा dt अपने को दिया हुआ है। अब कह रहा है यदि इसके कोर की लंबाई, यानी इसकी जो भुजा है उसको कोर बोल दिया, कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तब ज्ञात कीजिए कि इसका पृष्ठ क्षेत्रफल किस तरह से बढ़ रहा है। यानी पृष्ठ क्षेत्रफल में पहले तो परिवर्तन इधर ज्ञात करेंगे, लास्ट में फिर क्या करेंगे, अपन कोर रख देंगे। तो अब इसके लिए अपने को एक तो कोर चाहिए यानी भुजा चाहिए, एक आयतन चाहिए, एक पृष्ठ क्षेत्रफल चाहिए। तो हम मान लेंगे पहले, माना टी समय। अब टी की जो बात कर रहे हैं अपन, डिस्कस हो रहा है, इसमें समय के सापेक्ष परिवर्तन होता है, तो टी मानेंगे, माना टी समय पर घन का आयतन v, ठीक है, घन की कोर x तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल a। अपन जितनी चीज़ें काम मिल रही हैं वो सारी हमने डिनोट कर दी। अब इसलिए पहले प्रश्नानुसार अपने जो दिया वो लिख दिया, प्रश्नानुसार। प्रश्न कह रहा है कि जो आयतन में परिवर्तन की दर है वो है आपकी 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड है, समीकरण नंबर 1। अब बात करते हैं अपन आगे। तो हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन का दर ज्ञात करना है, तो हम फॉर्मूला लेते हैं, चूँकि आपका ए पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर यानी कोर का स्क्वायर, ये लिख दिया। हमें टी के सापेक्ष परिवर्तन ज्ञात करना है, जिसका टी के सापेक्ष अवकलन करो, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ए का तो हो गया डी ए बट्टा डी टी। क्यों, जब आयतन में परिवर्तन हो सकता है तो आयतन कांस्टेंट नहीं है, तो क्षेत्रफल भी कांस्टेंट नहीं होगा। 6 गुणा एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, और भुजा भी कांस्टेंट नहीं होगी, तो ये हो गया डी एक्स बट्टा डी टी। तो अपना डी ए बट्टा डी टी बराबर आ गया 12x डी एक्स बट्टा डी टी। इसको समीकरण नंबर 2 क्यों दिया, क्योंकि देखो डी एक्स बटा डी टी आ गया अपने पास। अब अपने पास डी एक्स बटा डी टी का मान रखना पड़ेगा पहले, तब डी ए बटा डी टी आएगा। अब डी एक्स बटा डी टी का मान लाए कहाँ से, हमारे पास डी वी बटा डी टी का तो है, लेकिन डी एक्स बटा डी टी का मान नहीं है। तो डी वी बटा डी टी से डी एक्स बटा डी टी का मान आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, क्योंकि आपका v बराबर यानी घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, तो एक्स क्यूब हो गया। अब इसका टी के सापेक्ष अवकलन कर दो, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन किया तो ये हो गया आपका डी वी बट्टा डी टी बराबर 3x स्क्वायर डी एक्स बट्टा डी टी। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 को काम में क्यों लिया, समीकरण 1 को इसलिए काम में लिया कि समीकरण 1 में डी वी बटा डी टी का मान है, तो मान कितना है 9, बराबर ये हो गया आपका 3x स्क्वायर डी एक्स बट्टा डी टी। अब इसमें डी एक्स बटा डी टी आ गया, ये मान हम समीकरण 2 में रख देंगे, तो इसको इधर भेज दो, तो डी एक्स बट्टा डी टी बराबर ये हो गया 9 बट्टा 3x स्क्वायर भाग 2, तो 3 बट्टा एक्स स्क्वायर, ये समीकरण नंबर हो गया 3। अब समीकरण 2 व 3 से, तो डी ए बट्टा डी टी बराबर ये हो गया आपका 12x गुणा, और ये हो गया 3 बट्टा एक्स स्क्वायर, यहाँ x से x कट गया तो ये हो गया 36 बट्टा x। तो आपका आ गया डी ए बट्टा डी टी बराबर 36 बट्टा x। अब क्या कह रहा है कि जब घन की कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर तब अपने को ज्ञात करना है, तो जब आपका x बराबर 10 सेंटीमीटर, तो डी ए बट्टा डी टी बराबर 36 बट्टा 10 बराबर ये हो गया आपका 3.6। क्षेत्रफल है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर बट्टा समय इसलिए सेकंड, तो ये आपका आंसर हो गया। आप कह देंगे अतः घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड है।
ये हो गया आपका आंसर। इसके साथ धन्यवाद।